एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ की जड़ों के नीचे कोई प्राचीन रहस्य दबा हुआ था, लेकिन कोई भी उस रहस्य को ढूंढने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार बारिश की एक स्याह रात थी। 17 साल का लड़का आरव, जो हमेशा किताबों में छिपे रहस्यों की तलाश में रहता था, चुपके से घर से निकल पड़ा। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। बारिश की बूंदें पत्तों से टपक रही थी। तभी उसने देखा, पेड़ की एक जड़ के नीचे जमीन में हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई छोटा सा तारा जमीन के अंदर सांस ले रहा हो। आरव ने हाथ बढ़ाया और उस नीली रोशनी को छुआ। एक पल में उसके चारों ओर हवा रुक गई, बारिश की आवाज गायब हो गई, और फिर जमीन हिली, जड़ें खुद ब खुद सरक गईं और एक पुराना पत्थर का दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जाती हुई दिख रही थी। आरव ने लालटेन ऊपर किया और उतरने लगा। सीढ़ियां कभी खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। वह एक विशाल गुफा में पहुंच गया था। गुफा की दीवारें चमकदार नीले क्रिस्टल से बनी थी। हवा में हल्की हल्की मीठी खुशबू थी। दूर दूर तक छोटे छोटे तैरते हुए प्रकाश के गोले थे, जैसे आत्माएं या सपने हवा में लटके हों। तभी एक नन्ही सी लड़की प्रकट हुई। उसके बाल चांदी जैसे चमक रहे थे और आंखें पूरी तरह नीली। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम पहला इंसान हो जो यहाँ 300 साल बाद आया है। आरव ने पूछा, ये जगह क्या है? लड़की ने जवाब दिया, ये वो दुनिया है जो सपनों और यादों से बनी है। यहाँ हर वो चीज जीवित है जो कभी किसी ने भुला दिया था। खोए हुए प्यार, अधूरे वादे, रूली हुई लोरियां, सब यहीं सांस लेते हैं। और तुम? आरव ने पूछा। मैं इस जगह की रखवाली करती हूं। मेरा नाम है नूरा। लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। अगर तुम यहां ज्यादा देर रुके तो तुम्हारी यादें भी यहीं रह जाएंगी, और तुम्हारा शरीर ऊपर की दुनिया में एक खोखली कठपुतली बन जाएगा। आरव के मन में एक सवाल उठा। उसने पूछा, क्या मैं कभी वापस आ सकता हूं? नूरा ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब तुम किसी को सचमुच भूल जाना चाहोगे, या जब तुम किसी को इतना प्यार करोगे कि उसे कभी नहीं भूलना चाहोगे। तभी नीली रोशनी फिर चमकी। आरव को लगा जैसे कोई उसे ऊपर खींच रहा है। उसने आखिरी बार नूरा की ओर देखा। नूरा मुस्कुराई और फुसफुसाई, अपने सपनों को मत भूलना आरव, क्योंकि सपने ही इस दुनिया को जिंदा रखते हैं। अगले ही पल आरव खुद को पीपल के पेड़ के नीचे पाया। बारिश थम चुकी थी, सुबह हो रही थी। उसके हाथ में अब भी वही लालटेन थी, लेकिन लालटेन के शीशे पर एक छोटा सा नीला निशान था, जैसे कोई आंख का आंसू जमा हो गया हो। उस दिन से आरव कभी किसी से नहीं बोला कि उस रात क्या हुआ, लेकिन हर बार जब वह पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरता तो हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती। और रात में जब सब सो जाते तो वह चुपके से आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या नूरा अभी भी वहां है, मेरी यादों की दुनिया में?